आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं जहां ह्यूमन डिग्निटी है, जहां इक्वालिटी है, वहां किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब की बुनियाद पर किसी को कभी टारगेट नहीं किया जाता। आप लंदन में दूसरे रिलीजन वालों को मेयर देखेंगे, आप फ्रांस में बड़ी बड़ी पार्लियामेंट में ओहदों पर तमाम रिलीजन को बराबर के हकूक़ मिलते हैं, वहाँ पर किसी भी मज़हब की बुनियाद पर किसी को टारगेट नहीं किया जाता। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, ये पाकिस्तान में कैसा तअस्सुब है जहाँ पे जी स्वीपर आया वहाँ पे न्यूज़पेपर में लिख दिया ओनली फॉर क्रिश्चियंस। मैं आपको ऐसे पाकिस्तान के क्रिश्चियन अदारे दिखाता हूँ, ऐसे साइंटिस्ट हमने पैदा किए, ऐसे डॉक्टर्स पैदा किए, ऐसे इंजीनियर्स पैदा किए हैं, और इस खाम ख्याली से बाहर आ जाएं कि 5% कोटा आप लिख देते हैं लेकिन वो सिर्फ स्वीपर्स पर इम्प्लीमेंट होता है। अभी वासा ने जो इतना इंतहाई शर्मनाक वाक़या आपके सामने है, वासा ने क्या लिखा है जी कि जितने भी स्वीपर और सेंट्री वर्कर्स हैं उनको गंदे नाले में डुबकियाँ लेनी पड़ेंगी, ये उनका टेस्ट होगा। क्या ये इंसानियत की तजलील नहीं? इंसान उस वक़्त कौमें तरक्की करती हैं जब ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स सब के लिए बराबर होते हैं, और वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जो अपने लोगों को बराबर के हकूक़ देती हैं। आप देख लें कि पार्लियामेंट में वो खुशामदी चमचे जो चंद हुकूमत अपने साथ रख लेती है, और क्रिश्चियंस के कभी इलेक्शंस का उन्होंने वोट तक देने का हक नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त 3 से 4 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उनके वोट की नुमाइंदगी कौन करता है? इंसानियत की इंतहाई तौहीन है, और ये मज़हब की बुनियाद पर किसी भी फ़िरके या कौम की नस्ल कुशी है। और इस तरह कौमें हमेशा जो हैं वो धुदकारी और मजलूम ही रहती हैं, लेकिन कौमों की बुलंदी के लिए हर इंसान बराबर है। किसी भी मज़हब की बुनियाद पर किसी को गलत कामों के साथ टैग दे देना और हमेशा उनकी तजलील करना, ये इंतहाई शर्मनाक है। इस आवाज़ के लिए हमने पहले भी सज़ाएं भुगती हैं और इस आवाज़ को बुलंद किया है, और हम आगे भी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये आवाज़ अब आगे तक बढ़ेगी। अब मैं आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, और मैं चाहूँगा अपने तमाम नौजवानों से, मूसा बनने के लिए ना कौम को अब जागना पड़ेगा। आप बाइबल मुकद्दस में देख लें, मूसा अपनी कौम को लेके उठे। मलका आस्तर को देख लें, विमेन लीडरशिप। मैं आज तमाम ख़वातीन को जगाना चाहता हूँ कि मलका आस्तर ने किस तरह अपनी कौम को बचाया। जब तक हम अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम इसी तरह मजलूम, पिसे और कुचलते ही जाएंगे। इसलिए आज उठने की ज़रूरत है, और आपको मैं कहूँगा कि इंसानियत सबसे पहले है, इंसानी हकूक़ सबसे पहले है। यही पाकिस्तान का आइन है और यही पाकिस्तान का कानून है।